अगर बात करें नारुतो कैरेक्टर्स की तो इताची हम सबका सबसे फेवरेट कैरेक्टर रहा है। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल फेवरेट था क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को भी मिलती हैं। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको इताची कभी भी नहीं हरा सकता, बल्कि कुछ कैरेक्टर्स जो कि इताची से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, तो तुम्हें कैसा लगेगा सुन के? मैं भी जब इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे बहुत अजीब लगा था स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इसके बारे में और पढ़ा तो मेरे को लगा कि नहीं, ये बात कहीं ना कहीं तक सच है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये ओपिनियन मेरा नहीं है, ठीक है, ये रिसर्च के ऊपर है। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं जिराया। अब तुम यहाँ पे ये कह सकते हो कि यार इसके पास कोई रेंजुत्सु की ताकत नहीं थी, लेकिन तुम्हें याद हो एक एपिसोड के अंदर ये डायरेक्टली ताची की आंखों में आंखें डाल के देखता है। मतलब लोग कहते हैं कि ताची की आंखों में मत देखना, और जिराया कहता है कि नंबर 2 आता है माइट गाय। और माइट गाय तुम मानो चाहे ना मानो, माइट गाय के अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, हद से ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि ये बंदा अपने 8 गेट खोलने के बाद इसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। तो इताची से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी माइट गाय है, और ये तुम्हें मानना पड़ेगा। देन उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है नारुतो। मतलब उसके आगे कोई टिक ही नहीं सकता, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो उसका तो कंपैरिजन किसी से करना ही बेकार है, क्योंकि वो तो सबसे सुप्रीम है इन सब में। तो इताची उसके सामने नहीं टिक सकता था। इताची पावरफुल है बट नारुतो जितना नहीं है। नारुतो सबसे ज़्यादा ताकतवर है पूरे एनिमे के अंदर। नंबर 4 पे आता है मादरा, और ये तो यार मतलब लगा लो सबसे ज़्यादा ताकतवर रहा है, ठीक है। तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल था, इसने तो सबको कंट्रोल कर लिया था। और अगर तुम्हें 4th ग्रेट निंजा वॉर याद है तो इताची से तो फार बेटर और फार मतलब ज़्यादा खतरनाक जो विलन रहा है वो मादरा रहा है, क्योंकि उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाया था, लिटरली कोई भी। एंड सबसे लास्ट में आता है ओबितो। ओबितो का यहाँ पे मैंने सबसे लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि उसके अंदर जो पावर आई थी वो उसकी शरिंगन से तो थी, बल्कि जो 10th टेल था उसके अंदर से भी उसको बहुत ज़्यादा पावर मिली थी, एंड उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बना था। लेकिन अगर तुम इस चीज़ को हटा के भी देखो तो सिर्फ जो ओबितो का शरिंगन था, जो कामुई था, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, और उसकी वजह से मतलब इताची उसको छू भी नहीं सकता था। उस इताची उसको अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता था अगर वो उस स्पेस में ना होता तो ओबितो भी ऑब्वियसली ज़्यादा ताकतवर रहा है इताची से। ये तो मेरा ओपिनियन प्लस रिसर्च थी। अब तुम्हारा ओपिनियन क्या है, जल्दी से कमेंट्स में बताओ।